Hello friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hit like and subscribe if you have not done yet. There are three categories of mindsets: belief oriented, action oriented and situation oriented. दुनिया भर में तीन तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं मेजॉरिटी. मोस्टली लोग इन तीन में से ही किसी ना किसी एक टाइप के अंदर या एक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं. इस टॉपिक को समझने के बाद आप भी अपने माइंडसेट से अवेयर हो जाएंगे और इससे आपको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी, या यूं कह सकते हैं कि ये एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल या फ्रूटफुल साबित होगा. जैसे हर कैटेगरी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो जब आपको पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उस कैटेगरी के मुताबिक आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके अगर उनमें मॉडिफिकेशंस करते हैं तो आप भी जो है वो डिफरेंट स्टैंडिंग हो जाएगी आपकी. मतलब जिस जगह पे अभी आप खड़े हैं आप उससे चेंज हो जाएंगे, आपका ग्राफ इम्प्रूव हो जाएगा. तो चलिए चलते हैं फर्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है बिलीव ओरिएंटेड. बिलीव ओरिएंटेड ये वो लोग हैं जो अपने बनाए हुए असूल, कानून, हदूद में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं या अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेते हैं या फैसले करते हैं. अब ऐसे कौन से लोग हैं भाई जो अपनी ज़िंदगी, जो अपने असूल, अपने कानून, अपनी हदूद में रहते हैं? हदूद की अगर मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल दूं तो गांव में रहने वाले लोग अगर आप उन्हें जितना भी फोर्स करें कि शहर में आ जाओ तो वो अपनी उस हदूद से बाहर निकल कर नहीं आते. बिलीव ओरिएंटेड होते हैं. इसी तरीके से लॉ, हमने एसओपी सेट की होती है अपने रिलीजन के अंदर कि भाई ये रिलीजन है, हम इसके अंदर ये एसओपीज हैं, इनको फॉलो करेंगे. अगर उस एसओपीज को कोई ब्रेक करता है तो वो उसको नेगेटिव या गलत समझते हैं. इसी तरीके से असूल के खानदानी असूल हैं. अगर मैं आपको किसी ट्राइब की एग्जांपल दूं तो कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करती, लेकिन कुछ लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर को प्रेफर करते हैं. तो ये हो गया कि अगर वो अपनी ही बाउंड्रीज के अंदर रह रहे हैं तो ये ऐसे कुछ लोग हैं, इनको हम बिलीव ओरिएंटेड पर्सन्स या बिलीव ओरिएंटेड पीपल्स कम्युनिटी कह सकते हैं. एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दूं तो कोई काली बिल्ली अगर किसी बिलीव ओरिएंटेड पर्सन का रास्ता काट जाए, जिसका ये बिलीव है कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ बुरा होता है, तो वो पर्सन जो है वो अपने सारा दिन उस बिल्ली के रास्ता काटने के बाद इंतज़ार करता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जिसको वो रिलेट कर दे उस काली बिल्ली के साथ. द सेकेंड एग्जाम्पल इज के पानी में छलांग लगाना. अब अक्सर ऐसा होता है कि आप पूल में, कहीं बीच पे कहीं जाते हैं तो बहुत सारे आपके दोस्त होते हैं जो पानी में जाके तैर रहे हैं, बैठे हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, स्लाइड्स कर रहे हैं. लेकिन एक आपका दोस्त ऐसा है जिसका बिलीव ये है कि यार मैं पानी में जाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा, मैं स्लाइड नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, वाटर फोबिया है. तो ऐसा बंदा जो है वो बिलीव ओरिएंटेड है, वो जा सकता है, उसकी कैपेसिटी है, उसमें पोटेंशियल है, बट वो जा नहीं रहा क्योंकि उसको ये बिलीव है कि उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा. अब बिलीव ओरिएंटेड के प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं. प्रोज इसके क्या है कि ऑलवेज गो फॉर टास्क कंप्लीशन. ये लोग अपने असाइन टास्क को टाइमली कंप्लीट करते हैं, कमिटेड रहते हैं, इसके लिए फोकस्ड रहते हैं और अपने टास्क को विद इन द टाइमलाइन कंप्लीट कर लेते हैं. मोर फोकस्ड एंड ओरिएंटेड, इनको अपने टास्क को कंप्लीट करने की जुस्तजू होती है, फोकस्ड रहते हैं अपने टास्क को लेके और भटकते नहीं हैं. मतलब एक रास्ता आपने उनको जो चीज़ बता दी बस वो उसको करके आएंगे, ठीक है. अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करते, अपनी एसओपीज को ब्रेक नहीं करते, अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं करते. द थर्ड वन इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म असाइनमेंट. क्या आप इन पे ट्रस्ट करके इनको लॉन्ग टर्म के लिए भी असाइनमेंट दे सकते हो. ये अपने बिजनेस को, अपने रिलेशन को या किसी बंदे के साथ अपने कोऑर्डिनेशन को बहाल रखते हैं फॉर लॉन्ग टर्म. और कॉन्स क्या हो सकते हैं, डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं इसके? टेक्स टू मच टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग. मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी भी फैसले को करने के लिए. द सेकेंड पॉइंट इज लेस पावर अथॉरिटी टू टेक डिसीजन. कि जब उनके पास बाउंड्रीज होती हैं तो उनके पास इख्तियारात की कमी होती है, उनके पास वो पावर नहीं होती कि वो सारे डिसीजन ले लें. वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं या उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं और बहुत देर लगाते हैं डिसीजन करने में या किसी चीज़ को लेने में, और इनके पास अथॉरिटी भी कम होती है. द थर्ड पॉइंट इज लेस एक्सेप्टेंस टूवर्ड एनीथिंग. ये नई किसी भी चीज़ को अपनी तरफ जो है ना उसकी तरफ माइल नहीं होते, नई किसी चीज़ से अट्रैक्ट नहीं होते. जैसे कि आप रिलीजन देख लें, रिलीजन में कोई चेंजिंग आएगी तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे.
किसी बंदे के बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है तो इनकी एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल होती है। अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ, विच इज एक्शन ओरिएंटेड। व्हाट इज एक्शन ओरिएंटेड? ऐसे लोग जो दूसरों के तजावीज़ और मशवरों को देखते हुए अपना हर फैसला करते हैं। अपना हर फैसला दूसरों को देखते हुए कैसे करते हैं जी? उनका सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक होता है। उनको अगर कोई चीज़ पसंद भी आ रही होती है तो वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो उस चीज़ को खरीद लें। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए और पर्सन बी, लाइक मैं शहरोज और मेरा एक दोस्त है पर्सन बी राहुल अमीन। अब राहुल अमीन को कोई चीज़ शॉपिंग करने जाना था और उसे जो है ना शॉपिंग के दौरान एक रेड कलर की टी शर्ट अपने लिए बहुत पसंद आती है और मुझे जो है ना उसके लिए ब्लू कलर की टी शर्ट पसंद आती है। तो मुझसे पूछते हैं कि रेड टी शर्ट कैसी है। मैं उसे कहता हूँ कि रेड भी अच्छी है, लेकिन अगर तुम ब्लू लोगे तो वो तुम पे बहुत ज़्यादा सूट करेगी। और वो मेरी बात से अट्रैक्ट होके अपने डिसीजन को ड्रॉप करके मेरी बात को प्रेफर करके मेरी चॉइस पे वो शर्ट ले लेता है। इसी तरीके से वो राहुल अमीन अगर कोई गाड़ी लेने गया तो मैंने उसे मशवरा दिया, यार ये ऑल्टो नहीं दूसरी VXR ले लो, ठीक है। या मैंने उसे किसी मोबाइल सेल फोन के लिए कोई एडवाइस दी तो मेरी एडवाइस को जल्दी पिक कर लेता है कंपैरेटिवली हिज डिसीजन मेकिंग। वो अपनी डिसीजन मेकिंग पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे? प्रोज ये हैं कि क्विक लर्नर होते हैं ऐसे लोग। वो एक्शन ओरिएंटेड है, वो क्विक लर्नर होता है, ठीक है। ओबे करता है दूसरों के लिविंग स्टाइल को, दूसरों के वर्किंग स्टाइल को। डोंट गो फॉर इनोवेटिव, ऑलवेज फॉलो अदर्स। मतलब वो ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता या वो क्रिएटिविटी नहीं करता, ठीक है। वो खुद से नई चीज़ों को नहीं देखता, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करता, बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंस को ही यूटिलाइज कर रहा होता है। 4 इज क्वांटिटेटिव के ये ऐसे लोगों की जो है ना क्वांटिटेटिव मेंटालिटी होती है, क्वांटिटेटिव आउटकम्स होते हैं इनके, ठीक है। ये क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। कॉन्स क्या है इसके? नॉन क्रिएटिव, कि ये जो है ना क्रिएटिव नहीं होते। नो सेल्फ डिसीजन डिसिप्लिन, कि इनका एक डिसिप्लिन नहीं होता सेल्फ डिसीजन का, फ्लक्चुएटिंग होते हैं। सिचुएशन को रीड नहीं कर पाते, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को रीड नहीं करते, प्रिडिक्ट नहीं करते, उससे एक्सपीरियंस नहीं लेते, बस जाने देते हैं ज़िंदगी को और फिर वक्त आने पे फिर किसी से एडवाइस लेके किसी और के मशवरे पे कोई डिसीजन ले लेते हैं। लेट्स फोकस ऑन क्वालिटी, क्वालिटी पे ये लोग फोकस नहीं करते। अब हम आ जाते हैं लास्ट कैटेगरी की तरफ, विच इज सिचुएशन ओरिएंटेड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की। हाउ? अभी देखते हैं। व्हाट इज सिचुएशन ओरिएंटेड? ये ऐसे लोग हैं जो सिचुएशन के मुताबिक अपने फैसलों को मॉडिफाई कर देते हैं। अब फैसलों को मॉडिफाई करना, डिसीजंस मॉडिफिकेशन क्या होती है? इनकी शख्सियत जो है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो ये क्या करते हैं कि अगर इन्हें एक अपॉर्चुनिटी के बजाय कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो ये क्या करते हैं कि अपने डिसीजन को मॉडिफाई कर देते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें काम करने की सलाहियत तो बहुत होती है, मतलब कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन क्या होता है कि ये लोग वेट करते हैं कि कब इनके काम की ज़्यादा ज़रूरत है। जब इन्हें नीड दिखती है कि इनकी नीड अब आ चुकी है तो ये फिर खुद को जो है ना प्रेजेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी दे दूं कि नोकिया ने सिचुएशन के हिसाब से अपने फीचर्स को मॉडिफाई या एडवांस नहीं किया, जिसकी वजह से दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने उनको मार्केट में रिप्लेस कर दिया। आज मार्केट के अंदर नोकिया का कोई नाम नहीं है, बल्कि ओप्पो, रीवो और दूसरे ऐसी कंपनीज हैं जिसने मार्केट को ओवरकम कर लिया। किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को अपने मार्क्स को देखते हुए किसी सब्जेक्ट को चेंज कर लेना। आपने देखा होगा इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारे लोग जो है ना अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री छोड़ के और जो है ना शुरू कर देते हैं कॉमर्स में अपना फ्यूचर। इसके प्रोज क्या हैं कि ये अडॉप्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन को, हर नई आने वाली चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, कि बहुत शॉर्ट टर्म्स गोल अगर आप इन्हें देंगे तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इनोवेटिव होते हैं, डेवलप न्यू थिंग्स या टेक्निक्स, कि ये ऐसे लोग हैं जो इनोवेटर हैं, जो न्यू इनोवेशंस करते हैं, शॉर्टकट्स बनाते हैं, एप्स बनाते हैं, ठीक है। कोई ऐसे काम करते हैं जिससे चीज़ों को और आसानियाँ, चीज़ों के कामों को सरअंजाम देने के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और फिर लास्ट में ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि ये हर सिचुएशन को देख के अपने डिसीजंस को जब मॉडिफाई करते हैं तो इनको हर डिसीजन को चेंज करने के लिए कुछ न्यू क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। सो ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। कॉन्स क्या होंगे या डीमेरिट्स क्या है इसके? कि ट्रस्टवर्दी नहीं होते, इनको कहीं और से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ये तो आपको ड्रॉप करके उसके पास चले जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए ही अपने डिसीजंस ले रहे हैं। मूड स्विंग्स, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग मूड्स होते हैं इनके, तो ये आपके मूड के मुताबिक नहीं बल्कि सिचुएशन के मूड के मुताबिक चलते हैं। लेस डीप थिंकिंग पावर, कि ये चीज़ों को बहुत गहराई में जाके नहीं देखते, ये बस देखते हैं कि ये काम है, सही है, अभी सिचुएशन यही है, मार्केट यही कह रही है, हमें इसी में जाना चाहिए। डीप थिंकिंग नहीं करते कि फ्यूचर में कोई फेलियर हो जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा, या मतलब इतनी ज़्यादा ये लोग डीप थिंकिंग नहीं करते, चीज़ों को सरसरी तौर पे देखते हुए, सिचुएशन की एनालिसिस देखते हुए। जैसे आप आजकल मैं क्रिप्टो की आपको बात बताऊं तो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो सिचुएशन को देखते हुए जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। पुअर लॉन्ग साइड डिसीजन मेकिंग, इनकी जो डिसीजन मेकिंग है लॉन्ग साइड की, मतलब दूरअंदेशी जो है ना ये नहीं करते चीज़ों की, और पुअर होती है इनकी डिसीजन मेकिंग, सो दैट के करंट सिचुएशन को देखते हुए फैसला करते हैं, और फिर जब फ्यूचर में किसी और साइट में और सिचुएशन में मुब्तला होते हैं तो ये अपने डिसीजंस को फिर मॉडिफाई कर देते हैं। सो फिर ये मॉडिफिकेशन चलती रहती है, बट मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। सो इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को एंड कर रहा हूँ। इसी तरह की मजीद टॉपिक अगर आप मुझे सजेस्ट करते रहेंगे तो आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट। और इन कर्टिसी फजल हन्नान जो कि मेरे कोलीग हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया इस टॉपिक के बारे में और इस सब्जेक्ट के बारे में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।